जय हिंद। स्वागत है आपको जीएस ग्लोबल स्टडी में। आज हम लोग सामान्य ज्ञान की श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं और जो कि यहाँ पर स्टैटिक जीके डेली हम लोग 10 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो उसी क्रम में आज भी हम लोग 10 क्वेश्चन यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक, तो चलिए शुरुआत करते हैं, अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जिसमें आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। ठीक, तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो ये सही ऑप्शन इसका होगा कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक। ठीक, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ठीक, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय कौन था। क्योंकि यहाँ पर अगर पहले क्वेश्चन में बात करें तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक था, लेकिन भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय, कहने का मतलब यहाँ पर समझिए इसको कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल यानी ये बात है 1857 की क्रांति की। ठीक, 1857 की क्रांति हुई तो उस समय कंपनी के हाथ में, भारत की सारी शक्तियाँ कंपनी के हाथ में थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के। लेकिन जब क्रांति होती है 1857 में, तो उसके बाद में 1858 में ब्रिटिश सरकार द्वारा, ब्रिटिश महारानी द्वारा भारत में जो यहाँ की शक्तियाँ थीं उसको अपने हाथ में ले लिया जाता है और कंपनी से शक्तियाँ छीन लिया जाता है। तो उसके बाद में जो व्यक्ति यहाँ पर गवर्नर जनरल था उसी को यहाँ पर नाम बदल के वायसराय कर दिया जाता है, यानी इसका पद का नाम बदल दिया जाता है। तो अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय भी एक ही व्यक्ति थे जिसका नाम था लॉर्ड कैनिंग। ठीक, ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग। ठीक, तो ये भारत का अंतिम गवर्नर जनरल भी पूछ सकता है और भारत का प्रथम वायसराय भी पूछ सकता है। तो यहाँ पर 3 क्वेश्चन बन सकते हैं लॉर्ड कैनिंग से। ठीक, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, भारत का अंतिम वायसराय एवं स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। यानी भारत का अंतिम वायसराय एवं स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। अच्छा, अंतिम वायसराय, प्रथम वायसराय तो कैनिंग था, लेकिन अंतिम वायसराय की बात की जा रही कि यानी स्वतंत्रता मिल चुकी थी भारत में, यानी 1947 की बात है। ठीक, सॉरी 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उस समय, आज़ादी के समय वायसराय कौन था, तो लॉर्ड माउंटबेटन। लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन को यहाँ के लोगों ने, जब भारत देश को आज़ादी मिली तो यहाँ पर लॉर्ड माउंटबेटन को कहा गया कि आप अभी वापस इंग्लैंड मत जाइए, बल्कि भारत में ही रुके। यहाँ पर भारत और पाकिस्तान का जो बंटवारा का विवाद हो रहा था, उस विवाद को सुलझाने के लिए इनसे कहा गया, इनसे निवेदन किया गया, और ये इस तरीके से भारत का, इनको स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया, लॉर्ड माउंटबेटन को। ठीक, लॉर्ड माउंटबेटन जो कि भारत के अंतिम वायसराय और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन है। ठीक, अच्छा, उसके बाद में हमारा चौथा क्वेश्चन है, भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति, अच्छा, राष्ट्रपति पहले वीडियो में बताए हैं कि भारत का प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, लेकिन भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति कौन था। तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। उसके बाद क्वेश्चन हमारा 5वां है, भारत की केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाले प्रथम मंत्री कौन थे। ठीक, केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाले प्रथम मंत्री कौन थे, तो प्रथम मंत्री थे श्यामला प्रसाद मुखर्जी। श्यामला प्रसाद मुखर्जी केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाले पहले व्यक्ति थे। ठीक, उसके बाद में अगला है 6ठा क्वेश्चन, भारत के प्रथम वायुसेना अध्यक्ष कौन थे। भारत के प्रथम वायुसेना अध्यक्ष कौन थे। अच्छा, अगर वर्तमान समय में भारत के वायुसेना अध्यक्ष किसी को पता हो तो कमेंट करके बताएं। ठीक, लेकिन ये है प्रथम, भारत के प्रथम वायुसेना अध्यक्ष कौन थे, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, एयर मार्शल एस मुखर्जी। एयर मार्शल एस मुखर्जी
भारत के प्रथम वायुसेना अध्यक्ष थे। ठीक, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त वर्तमान समय में किसी को पता हो तो कमेंट करके बताएं। तो भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? तो भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन। सुकुमार सेन, सुकुमार सेन भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त थे। इसके बाद 8वां क्वेश्चन, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष, तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे गणेश वासुदेव मावलकर। ऑप्शन ये इसका सही आंसर है। गणेश वासुदेव मावलकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक, उसके बाद में 9वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 9वां क्वेश्चन है हमारा, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? बताइए आप लोग, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश। तो भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे हीरालाल जे कानिया। ठीक, हीरालाल जे कानिया भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। ठीक, उसके बाद में अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10वां और लास्ट क्वेश्चन इस श्रृंखला का लास्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थे? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थे? तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? न्यायमूर्ति सरोज होमी या डॉक्टर नागेंद्र सिंह, श्री शंकर कुरुप और बेनिगल रामाराव। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, डॉक्टर नागेंद्र सिंह। डॉक्टर नागेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश थे। अच्छा, आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है कि आप लोग ये बताइए कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? ठीक, तो आज का हमारा ये था टॉप 10 जीके का क्वेश्चन, जिसमें हम लोगों ने इसको आज पढ़ा। ठीक, अब ये डेली जो है 10-10 क्वेश्चन ऐसे हम लोग पढ़ते चलेंगे। ठीक, तो आज आप लोग पढ़िए और इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका कमेंट भी करिए, बताइए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।